सारा काफी ज्यादा अपसेट होती है। क्या ज़ारा और आदिल एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं? क्या वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं? क्या आदिल मुझे भूल चुका है? सारा काफी ज्यादा इमोशनल होती है। यहाँ पर ज़ारा उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जान सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम इसलिए काफी ज्यादा परेशान रहने लगी हो कि आदिल मेरे साथ क्यों बाहर जाता है। ज़ारा कहती है कि सारा तुम इस हद तक पॉजेसिव हो आदिल के बारे में। मुझे तो आज मालूम हुआ है कि तुम उससे कितनी सच्ची मोहब्बत करती हो। और एक बात याद रखना, अगर मैंने आदिल को तुमसे छीना होता ना तो कभी भी मैं तुम्हें उस दिन जब हॉस्पिटल में तुम मुझसे मिली थी तुम्हें तुम्हारी माँ से मुलाकात न करवाती और हम हमेशा इसी तरह से ही जुदा रहती। अगर मैंने तुम्हारे हक पे डाका डाला होता तो कब का आदिल मेरा हो चुका होता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात को तुमने इतना बड़ा कैसे बना दिया है। सारा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वहाँ पर सारा कहती है कि ज़ारा मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो कि मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ, उसके बारे में काफी ज्यादा पॉजेसिव हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी आदिल के पास जाए या उसे मुझसे छीनने की कोशिश करे। सारा कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ आदिल के बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में मेरा ऐसा कोई गुमान नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या आदिल वाकई में मुझे धोखा दे रहा है। ज़ारा कहती है अच्छा ठीक है, पता चल गया है कि तुम मुझसे कितनी सच्ची मोहब्बत करती हो। आदिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और तुम जानती हो कि सरमत मुझे लाइक करता है और हम दोनों की जल्द शादी भी हो जाएगी। तुम भी खुश हो जाओ क्योंकि जल्द ही बाबा तुम्हारी और आदिल की शादी करवा देंगे, क्योंकि फरहत फूफा वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। उनकी हकीकत आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। एक दफा तुम फरहत फूफो का सामना होने दो बाबा से, देखना वो उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल देंगे। सारा काफी ज्यादा अपसेट भी होती है। वो कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आदिल की मामा को इस तरह से धक्का दे, हालांकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। ज़ारा कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, हर कोई फरहत फूफो जैसा नहीं हो सकता कि किसी को किसी के घर से इस तरह धक्के देकर निकाल दिया जाए, बल्कि हम उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाएंगे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो हम उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि हम फरहत फूफो नहीं बन सकते। वहाँ पर ज़ारा काफी ज्यादा मुस्कुराती हैं और कहती हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि किसी को इस हद तक दुख दिया जाए। इधर सलमा मजर से कहती है कि आपको शाजिया के पास जाना चाहिए, आप उसे इस घर में वापस लेकर आ जाएं। आप जानते हैं कि वो अभी भी आपके निकाह में है, आपकी तलाक नहीं हुई। जब सब लोगों को मालूम हो गया था कि उसने खुदकुशी कर ली है तो उसके बाद किसी ने भी तलाक या हुला वगैरह का नाम भी नहीं लिया था। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ शाजिया के साथ दोबारा से अपनी जिंदगी का आगाज करें, वो बहुत अच्छी औरत है। ये सिर्फ और सिर्फ फरहत की लगाई हुई आग है। मजर साहब कहते हैं कि फरहत ने इतने रिश्तों को तोड़ के रख दिया, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बड़ी बहन इस तरह की हरकत करेगी। आज देखो उसका हाल क्या है, दोनों बेटियों का घर बर्बाद हो रहा है।